दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीबीओसी ने किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? तो अभी हाल में पीबीओसी ने आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है। इसने कुल 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है आईसीआईसीआई बैंक में। पिछले वर्ष यानी 2019 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में भी हिस्सेदारी हासिल की थी, जो 1% से भी कम थी। यदि हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक है और एचडीएफसी के बाद ये भारत की दूसरी बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसके 2 ऑफिस हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस है बड़ोदरा गुजरात में, कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला करंट अफेयर। किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? तो अभी हाल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में लगभग 13.9 लाख कैंसर के केसेस होंगे और आने वाले 5 वर्षों में 12% की वृद्धि देखी जाएगी। 2025 में केसेस होंगे कितने? 15.7। ठीक है, साथ में याद रखिएगा वृद्धि कितनी देखी जाएगी? 12% की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगली अपडेट। किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों को राज्य से संबंधित लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही याद रखिएगा आंध्र प्रदेश ने भी कुछ महीनों पहले इसी तरह की घोषणा की थी, जिसमें राज्य से संबंधित लोगों के लिए जो निजी नौकरियां थी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां थी, उनको आरक्षित किया गया था। आरक्षण था 75%, ठीक है, 75%। और एमपी ने सरकारी नौकरियों को आरक्षित किया, आरक्षण है 100%। ठीक है। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र के लिए रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया है? तो अभी हाल में भारतीय रेलवे ने दक्षिणी रेलवे जोन के लिए रोरो सेवा का ट्रायल किया है। ये रोरो सेवा क्या होती है? रोल ऑन रोल ऑफ सेवा। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो सामान से लदे ट्रक हैं उनको ट्रेन में लादा जाता है। उसके बाद ये ट्रेन उसको ले जाती है मंजिल तक यानी डेस्टिनेशन तक, जहाँ तक उन ट्रकों को पहुँचाना है। उसके बाद जब ये डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है तो ट्रेन उन ट्रकों को अनलोड कर देती है, तो उसको बोलते हैं रोल ऑफ, और लोड करने को बोलते हैं रोल ऑन। तो यही है आपकी रोरो सेवा। ठीक है, आपको दिखा देते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से ट्रकों को ट्रेन पे लोड किया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहले रोरो सेवा शुरू की थी भारतीय रेलवे ने, वो किस जोन में की थी? कोंकण रेलवे जोन में। ठीक है, कोंकण रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। आप जानते हैं भारतीय रेलवे में टोटल 18 जोन है और हर जोन में कुछ सब जोन्स भी हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण रेलवे जोन में जो ये फैसिलिटी शुरू की है रोरो की, इसमें क्या किया जाएगा? केरल के कोझिकोड एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जी, नारियल, रबर से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र लाया जाएगा। उसके बाद जब ये ट्रक लौट के आएंगे तो इनमें क्या होगा? पॉलीमर होगा, कपड़ा होगा, प्लास्टिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है? तो अभी हाल में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी प्रदर्शित की है। इसके साथ ही इसने एक और मिसाइल टेस्ट की है, जो क्रूज मिसाइल, उसका नाम है शहीद अबू मेहदी। याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल आप जानते हैं तेहरान है। इस तरह की मिसाइल को ईरान तब टेस्ट करा जबकि अमेरिका ने कई तरह की ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो इस वर्ष इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ये लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीत रहा है। दूसरे नंबर पर है सूरत, तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है। यदि हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की, क्लीनलीनेस सर्वे की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और ये विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण है, क्लीनलीनेस सर्वे है। ठीक है, इसमें कवर किया जाता है लगभग 4242 शहरों को। ठीक है, ये कम्प्लीटली पेपरलेस सर्वे है यानी डिजिटल सर्वे है। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की?
तो अभी हाल में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की। आप जानते हैं 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी, ठीक है, सेकेंड डेथ एनिवर्सरी थी, और इसी उपलक्ष्य में उनको सम्मान देते हुए इस तरह की घोषणा की गई, ठीक है। जो ये ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है, ये राजस्थान के कोटा शहर और यूपी के इटावा को जोड़ेगा। 404 किलोमीटर लंबी है यह एक्सप्रेस वे योजना। 3 शहरों में विस्तृत है, एमपी में, राजस्थान में और यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। एमपी में है 309 किलोमीटर की लंबाई, राजस्थान में 78 और यूपी में केवल 17 किलोमीटर, याद रखिएगा। यदि हम बात करें चंबल नदी की, तो आप जानते हैं यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसमें 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, याद रखिएगा इनको, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला करंट अफेयर। इनमें से कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा मनीला, जो फिलीपींस की कैपिटल है, ठीक है। भारत में किन किन शहरों को शामिल किया गया? तो भारत में बेंगलोर को ग्लोबल रैंकिंग मिली है 26वीं, यानी ये भारत में तो पहले नंबर पर है, पर ग्लोबली 26 नंबर पर है। दिल्ली है 27 नंबर पर और मुंबई है 32 नंबर पर, ठीक है। ये जो इंडेक्स है कौन जारी करता है? इसको जारी किया जाता है नाइट फ्रैंक के द्वारा। इसमें जो लग्जरी घर हैं, रेजिडेंस हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, बढ़ती कीमतों में सालाना आधार पर तेजी के मामले में रैंकिंग निकाली जाती है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला करंट अफेयर। 14वें भारतीय संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक किस वर्ष अबू धाबी में आयोजित की जाएगी? तो अबू धाबी कैपिटल है यूएई की और इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम है निंजा यूएवी, ठीक है। रेलवे अपने क्षेत्रों का बेहतर निगरानी कर पाएगी इस यूएवी की मदद से। रेलवे भूमि का कई बार अधिग्रहण हो जाता है, कई बार लोग वहाँ बैठकर गैम्बलिंग करते हैं, ताश वगैरह खेलने लगते हैं, कूड़ा डालने लगते हैं, तो इन सब की निगरानी कर पाएगी। साथ में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला पाएगी इन यूएवीज़ की मदद से, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है? तो आपके विकल्प हैं गुजरात, बांग्लादेश, कर्नाटक, असम। तो आप जितना भी इस प्रश्न के बारे में जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितनी बार आप लिखते हैं आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाता है। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके विकल्प हैं लॉस एंजलिस, हैदराबाद, बेंगलोर, कैलिफोर्निया। पहले तो यही जान लीजिए कि भारत में उद्घाटन किया गया है कि नहीं किया गया। अगर भारत में किया गया है तो कौन से राज्य में, और अगर राज्य पर चल जाए तो बता दीजिएगा किस कौन से शहर में किया गया है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में सही कथन चुनें। तो आपके पास हैं 2 स्टेटमेंट। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा आपका विकल्प है, या सूचकांक में भारत का स्थान 112 है। आपके विकल्प है केवल एक कथन सही है, दो सही है, या दोनों सही, या कोई नहीं सही है। चलिए ये हो गए आपके प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। अब हम देख लेते हैं उन प्रश्नों को जिनका जवाब मुझे देना है। हाल ही में चर्चा में रही इजाई नदी किस राज्य में बहती है? तो इजाई नदी बहती है मणिपुर राज्य में, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। अगला प्रश्न है, मास्टर माइंड विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर लगभग सभी लोगों ने दिया और सभी लोगों ने गलत दिया, ठीक है। ये पुस्तक लिखी गई है विश्वनाथ आनंद और सुसान निनाद दोनों के द्वारा, यानी आपका विकल्प सी सही है। तो याद रखिएगा इसी तरह का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, माल्टा अभियान के बारे में सही कथन चुनिए। पहला कथन है, माल्टा अभियान केरल तट पर चलाया गया नौसेना अभ्यास है। भाई साहब ये है बिल्कुल गलत, ठीक है। केरल तट पे नहीं चलाया गया था बल्कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता तट पे चलाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर संदीप वर्मा जी ने बिल्कुल सही दिया है। और पहले वाले प्रश्न का उत्तर दिया था विपिन सिंह जी ने, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं ने भाग लिया। तो इसमें केवल इंडिया की नौसेना ने भाग लिया था।
तो यानी आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है, क्योंकि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।